जो भी आपके वीकर सेक्शन है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे अब, ठीक है। ऐसा डर के बिल्कुल भी नहीं भागना है, ठीक है। डर के आगे जीत है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। डर के कभी नहीं भागना है कि यार मुझसे नहीं हो रहा है और अगर मैंने अब किया और मुझसे फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। इससे बढ़िया कि मैं एक सेक्शन को छोड़ देता हूँ या फिर किसी सेक्शन के एक पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ देता हूँ जो लेंदी है या फिर मुझे नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल लीगल रीजनिंग है, उसमें आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स या फिर लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो समझ में नहीं आता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिविजिट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ क्लैट 24/7। आई एम योर लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरी 50 दिन यानी कि 50 डेज आर लेफ्ट फॉर क्लैट 2025। तो अब आपका एक आइडियल टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, आपको ऐसा लास्ट 50 डेज में क्या करना चाहिए कि आपकी जो तैयारी है वो एकदम पक्की हो जाए, आपको जो एक सीट चाहिए अपनी ड्रीम एनएलयू में, ड्रीम कॉलेज में, वो आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उसके पहले बता दूं, बिकॉज नवरात्रि चल रही है तो अडर 24/7 आपके लेकर एक स्पेशल ऑफर जहां आपको मिलने वाला है मैक्सिमम डिस्काउंट एंड 2x वैलिडिटी ऑन लॉ महापैक। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से अडर 24/7 के एप्लीकेशन पर जाना है या फिर वेबसाइट पर जाना है और यूज करना है मेरा कोड DIM80 टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको उससे मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलती है। सो आई होप दैट इज क्लियर। ये क्लियर हो गया हो तो हम आगे जल्दी से बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमें इनिशियली क्या करना चाहिए। देखो अब 50 डेज बचे हैं फॉर क्लैट 2025 यानी कि 1 दिसंबर को हमारा एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो आज से 2 दिन, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन आपको क्या करना है, असेसमेंट एंड प्लानिंग। आपके पास 1 से 2 दिन का वक्त है जहां पर आप ये असेस कर सकते हैं। अभी तक आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने सही ढंग से नहीं दिए, देन दिस इज द टाइम, आज या कल में बैठिए और मॉक टेस्ट दीजिए। वो मॉक टेस्ट आप इस तरीके से देंगे कि उसको देने की ही जस्ट बात आप उसे एनालाइज करेंगे कि कौन से वो सेक्शंस हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है, कौन से वो सेक्शंस हैं जो आपकी वीकनेस है, कहां पर आपको काम करने की जरूरत है, वो कौन सी जगह है जहां पर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। आपकी नेगेटिव मार्किंग कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है, कहीं आप तुक्के यानी कि फ्लूक्स ज्यादा तो नहीं मार रहे हैं, बिकॉज आप सभी को याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है -0.25 की, ठीक है। तो इस बात का हम सभी लोग ख्याल रखेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो मॉक टेस्ट देना है और असेस करना है कि किस तरीके से कहां पर क्या गलतियां हैं जिसको आप सुधार सकते हैं। और इसके लिए आप बहुत दिनों का वक्त नहीं लेंगे बिकॉज अब सिर्फ और सिर्फ 50 डेज बचे हैं। तो आपको क्या करना है, 1 से 2 दिन लीजिए और असेसमेंट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद प्लानिंग करेंगे किस हिसाब से आपको कौन से सब्जेक्ट को अब कितना टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो लीगल रीजनिंग है वो अब बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। और जो लीगल रीजनिंग है, आपको जितनी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हुए हैं वो अच्छे तरीके से हो गए हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि लीगल रीजनिंग में आपके 30 में से 28 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग की तो उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स ही आ रहे हैं, तो यहां पर मुझे लगता है कि आपको काम करने की जरूरत है। अगर आपके जीके जो है, जीके एंड करंट अफेयर्स, उसमें अगर आपके 15 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 30 तो आपको यहां काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट देंगे या फिर प्रीवियस मॉक्स को एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि किस सेक्शन में आपको कितना टाइम देने की जरूरत है और उसी हिसाब से हम एक प्लान बना करके तैयार करेंगे। और ये काम सिर्फ और सिर्फ डे 1 और डे 2 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो हम लोगों ने असेसमेंट किया, जिस तरीके से हमने प्लानिंग की, उस प्लानिंग को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे डे 3 से लेकर डे 30 तक, ठीक है, आउट ऑफ डे 50। तो ये काम हम लोगों को करना है। तब हम क्या करेंगे, ये जो डेज है, लास्ट 30 जो आपके पास डेज हैं, लास्ट 27 जो आपके पास डेज हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक भी मिनट यहाँ पर, एक भी घंटा, एक भी मिनट यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है। जल्दी से एनालाइज कर लेंगे, प्लान कर लेंगे और उसके हिसाब से पढ़ने बैठ जाएंगे। जो भी आपकी वीकर सेक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे अब, ठीक है। ऐसा डर के बिल्कुल भी नहीं भागना है, ठीक है। डर के आगे जीत है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। डर के कभी नहीं भागना है कि यार मुझसे नहीं हो रहा है और अगर मैंने अब किया और मुझसे फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। इससे बढ़िया कि मैं एक सेक्शन को छोड़ देता हूं या फिर किसी सेक्शन के एक पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ देता हूं जो लेंदी है या फिर मुझे नहीं आता है। ये सभी चीजों को अपने दिमाग से हमें निकाल देना है, बिकॉज अभी जो ये क्रूशियल टाइम है डे 3 से डे 30 तक का, वो आपके करियर को डिफाइन करेगा। आप अगले साल इस समय कहां बैठे होंगे, किससे बात कर रहे होंगे,
वो ये लास्ट 27 डेज जो हैं, आपके नेक्स्ट 27 डेज जो हैं वो डिसाइड करेंगे। तो आपको हंसी मजाक में इन दिनों को नहीं लेना है। जितने भी आपके बैकलॉग्स हैं उनको जल्दी से आप कवर कर लेंगे, बिकॉज इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक भी अप्रैल, मई, जून इन सब के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बैकलॉग्स को आपने अभी तक नहीं कवर किया है, फिर कोई भी एनी अदर मंथ, दिस इज द टाइम जब आपको करना चाहिए। इसके बाद समय नहीं मिलेगा। और इसके बाद ये जो 30 डेज हैं, जब आपके 30 डेज ओवर हो जाएंगे, इसके बाद अगर आप नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी जिसका कोई भी आपके पास सोल्यूशन नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना है, जल्दी से सभी चीज़ों पर फोकस करना है, सारे बैकलॉग्स को क्लियर करना है। और अभी तक अगर आप वीक में सिर्फ और सिर्फ एक मॉक दे रहे थे तो अब कोशिश करिए कि आप 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आप कितने पानी में है और कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है। देखिए, हो सकता है कि डे 1 जो मैंने आपको बताया, डे 1 पे आपने एक मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है, आपने एसेस किया, आपने प्लान कर लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो डे 3 से लेके डे 30 तक का आपने प्लान बनाया है वो सही है या फिर नहीं है? वो आपको कौन बताएगा? वो आपको ये मॉक टेस्ट बताएंगे जो आप डे 3 से डे 30 के बीच में देंगे, ठीक है। डे 3 से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करिए। डे 6 या 7 पे जो भी सेक्शन है आपको लगता है कि आपकी वीकनेस थी, एक बार दोबारा से उसको एक मॉक टेस्ट देकर के ट्राई करिए। देखिए कि वहाँ पर जो भी गलतियाँ आपने पहले की थी वो अभी भी हो रही है या नहीं। अगर अब भी आपके उतने ही मार्क्स आ रहे हैं, कोई भी सुधार नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो आपने प्लानिंग की है उसमें कोई कमी है और आपको उसमें चीज़ों को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, चेंजेस लाने की उसमें ज़रूरत है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आपको डे 3 से डे 30 तक इन्हीं बातों का ख्याल रखना है और हार्ड वर्क करने से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी अगर इस साल आपका क्लैट में नहीं होता है तो हो सकता है कि अगले साल आप किसी कॉलेज में हो, लेकिन जो प्रीमियर आपका ड्रीम कॉलेज है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आप वहाँ नहीं होंगे। और अगर आप ये चांस खो देते हैं वहाँ जाने का, देन यू विल बी मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। बिकॉज वो जो एक टैग है ना NLU का, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इट डज मैटर। तो आपको क्या करना है, अपनी जी जान लगा देना है। आपकी जो बाकी ज़िंदगी बची है उसमें बहुत मस्ती मजाक मौज होने वाली है, बस अभी आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है। अब जो आपका डे 30 तक सब कुछ हो गया, आपने बैकलॉग्स को कवर कर लिया, आपने मॉक टेस्ट दिए, आपने अपनी स्टडीज़ को इंटेंसिफाई की, अब आपको आगे क्या करना है, ठीक है। आगे जो आपके डे 31 से 45 हैं आउट ऑफ 50, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप रिविजिट करेंगे सभी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को जो आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट में दिए थे, ठीक है। सारे मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी आई थी, उनको रिविजिट करेंगे और एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। यानी कि आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक, देखो आपने 5 सेक्शंस अभी तक बहुत बार पढ़े हैं, ठीक है, तो अभी तक पढ़ते पढ़ते आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कौन से सेक्शन का कौन सा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है। फॉर एग्जांपल क्वांट का कोई टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, रिविजिट और प्रैक्टिस करिए उसको। फॉर एग्जांपल लीगल रीजनिंग है, उसमें आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स या फिर लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो समझ में नहीं आता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिविजिट, दोबारा से जाकर के उसको पढ़िए, समझिए, ठीक है। तो जो भी आपको टफ लगता है आपको रिविजिट वहां पर करना है और अपनी तैयारी करनी है। और एक ही बात ख्याल रखेंगे, वेक अप, रिवाइज, प्रैक्टिस, स्लीप एंड रिपीट। यानी कि जैसे ही आप उठेंगे आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक गोल होना चाहिए, 1 दिसंबर 2024, ठीक है। अगर ये जो डेट है आपके माइंड में रहेगी तो वो आपको हेल्प करेगी एकदम कंसिस्टेंट रहने में, ठीक है। आपको अपनी नींद तो पूरी करनी ही है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ 2 से 3 घंटे सोइए, 3 से 4 घंटे सोइए, नहीं, प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है। 6 to 7 आवर्स आपको सोना चाहिए, 7 आवर्स एटलीस्ट आपको सोना चाहिए। लेकिन उसके अलावा आपको बहुत वाइजली अपने टाइम टेबल को बनाना होगा ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो नेक्स्ट 31 to 45 डेज आपको यही करना है, ठीक है। और फिर जब बात आती है लास्ट डेज की, लास्ट जो हमारे पास 4 दिन बचेंगे फ्रॉम डे 46 टू डे 50, उसमें अब आप क्या करेंगे, देखो, अवॉइड रीडिंग एनी काइंड ऑफ न्यू टॉपिक। चाहे आपके माइंड में लास्ट में ही क्यों ना आए कि मैथ्स का एक टॉपिक ऐसा था जो छूट गया है, कोई बात नहीं, अब आप नए टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। बिकॉज अगर आपने इन 4 दिनों में नई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश की तो आप इतना एंक्शियस हो जाएंगे कि मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैंने इतना लेट कैसे कर दिया, अभी मैंने स्टार्ट किया है, एग्जाम तक कंप्लीट होगा या नहीं। अगर आपने एक टॉपिक के ऊपर इतना ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशराइज कर दिया
तो अभी तक जो कुछ भी पढ़ा था वो सब कुछ आप भूल सकते हैं, जो हमें नहीं करना है। जो लास्ट के 3 से 4 दिन होंगे, रिफ्रेन फ्रॉम रीडिंग एनीथिंग न्यू। हाँ, आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको कोई आर्टिकल पढ़ना है आप पढ़िए, जिससे आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है वो अच्छी हो, लेकिन कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाए, तो आप ये अवॉइड करेंगे। ऑल्सो आपको क्या करना है, जो लास्ट के 3 से 4 दिन है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अपने खुद की नोट्स बनाइए। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, चाहे आपको अगर हिंदी में समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में लिख लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो आपके नोट्स हैं, वो आपके अपने नोट्स हैं, और अपने लिखे हुए नोट्स हमेशा काम आते हैं। दूसरों के नोट्स पे चाहे वो मैं ही आपको क्यों ना प्रोवाइड कर रही हूँ, कभी रिलाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो हम खुद लिखते हैं उन्हें हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट के डेज हैं वहाँ पर आप अपने नोट्स को रिविजिट करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपने जो भी क्रिस्प मैनर में नोट्स को लिखा होगा वो आप बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे, और आपको सब कुछ बातें रिकॉल होते जाएगी कि हाँ, मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एग्जांपल पढ़ा था, और आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गो अहेड। एंड कमिंग टू द लास्ट डे बिफोर एग्जाम, जो आपके एग्जाम के पहले लास्ट डे होगा, उस दिन आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लाइक 3 से 4 घंटे आपको कुछ ना कुछ देखते रहना है, ठीक है, आप देखिए, नए टॉपिक तो हम वैसे भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लास्ट डे होगा उसमें आपको अपने माइंड को रेडी करना है कि अभी तक जिस जंग की मैं तैयारी करते आया था वो जंग कल है, और मुझे वहाँ से जीत करके ही निकलना है, ठीक है। तो आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, दोनों को एक रिलैक्सेशन देंगे, अच्छी नींद सोएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। प्लस एक बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, वो ये है कि अगर आप एग्जाम को देने के लिए जाते हैं 1 दिसंबर को, और पेपर को देखते ही, फॉर एग्जांपल आपकी लीगल रीजनिंग बहुत अच्छी है, आपने सोचा कि मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं अपने पेपर को देना, आपने उसे खोला और आपको अब समझ में नहीं आ रहा है, देन डोंट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज क्लैट का काम ही सरप्राइजेस देना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर एग्जाम आपके लिए टफ है, अगर आपने अच्छी मेहनत की है और आपको टफ लग रहा है, यानी कि बाकी सभी के लिए भी टफ है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो उसी हिसाब से आएगी, ठीक है। तो जो प्रेशर आप अपने माइंड में उस वक्त एग्जाम देते वक्त देंगे ना कि यार मुझसे तो, मेरी तो लीगल रीजनिंग सबसे अच्छी है, मुझसे यही नहीं हो रहा है, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। अगर आपके लिए टफ है, बाकी सबके लिए भी टफ है, ये सोच करके इसी स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अपने एग्जाम को देंगे। तो यही आपकी जो लास्ट 50 डेज है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, डर है किसी बात का, होगा या नहीं होगा, कभी भी आप एंक्शियस फील करते हो, ये मेरी मेल आईडी है dimple.parikh@247.com। आप यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज जो एंग्जाइटी अब आपको होने वाली है, जिस प्रेशर से अब आप गुजरने वाले हैं, वही एंग्जाइटी, वही प्रेशर मुझे भी फील हुआ था। मैंने भी उसको मतलब लड़ा है उससे, और उससे मैं बाहर निकली हूँ। तो आई थिंक कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर पाऊंगी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। तो बेझिझक आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ये मेरी मेल आईडी है, आप मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल बी रियली वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका एक एक जो मिनट है वो बहुत ही कीमती है, तो अब आप उसको वाइजली खर्च करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करेंगे, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यह प्लान जो है आपका 50 डेज़ का, वो आपको कैसा लगा, एंड आप अब आगे किस तरीके से बढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, मुझे ज़रूर से बताएंगे कॉमेंट करके। थैंक यू सो मच।